हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इट इज़ रिलेटेड टू इंटरव्यू ओनली। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आजकल जो लेटेस्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू में जो जीडी राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जानना है तो मैंने अपने वीडियो पे वो वाली मैंने अपने चैनल पर वो वाली वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसे जाके देख सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत हेल्पफुल वीडियो है और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी आपको बताए हैं जो कि आप अपने आंसर्स में अगर इंक्लूड करोगे तो उससे आपका आंसर्स थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम जीडी राउंड पे जा रहे हैं और जीडी राउंड के कुछ 3 क्वेश्चंस जो मैंने अपने इंटरव्यूज के टाइम पे नोटिस की कि वो हर से वही सेम क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मेरे 3-4 जो मैंने इंटरव्यू दिए उनमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से और मुझसे पूछा ही जाता था। तो मुझे लगा व्हाई नॉट डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस ताकि अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो आप प्रिपेयर्ड हो, आपको पता हो और आप कॉन्फिडेंस से आंसर कर सको। जो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने ये सब लिख लिया है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो बनाते टाइम कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। आज मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेक्टली लिख लिया है ताकि मैं सबको डिटेल में आपके साथ पढ़ूं और आंसर प्रिपेयर करें। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर, मदर, सिस्टर और फ्रेंड। देखो बहुत लोग बहुत ये क्वेश्चन सेम रहता है बट अलग अलग तरीकों से इसे मोल्ड कर दिया जाता है। जैसे कि आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ कैसा है, आपकी मदर के साथ, आपके सिस्टर, आपके फ्रेंड किसके साथ कैसा है। ये रिलेशनशिप वाला बहुतों से पूछा जाता है। इस चीज में जो मेरे से जो पूछा गया था वो मेरे से पूछा गया था हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर मदर। और मेरी एक फ्रेंड थी जो इंटरव्यू के टाइम पे ही बनी थी, उससे पूछा गया था कि हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर। तो आई गेस उससे ये क्वेश्चन पहले पास्ट में पूछा गया था या उसको पता था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वो प्रिपेयर करके आई थी। बट एक गलती जो उसने कर दी थी वो आई गेस वो प्रिपेयर मदर के ऊपर या सिस्टर के ऊपर करके आई थी। तो वो शी लगा रही थी और वो अपने फादर वाले टॉपिक पे भी शी लगा रही थी जिसकी वजह से आई गेस उसका वहां पे पलड़ा थोड़ा हिल गया था। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी के भी साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा तो मैं यही चीजें बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप एक बार उनका क्वेश्चन अच्छे से सुन लो। अगर वो फादर या ब्रदर ऐसा कुछ बता रहे हैं देन प्लीज ही और शी में कंफ्यूज मत होना, वहां पे ही यूज करना। अगर वो आपके मदर, सिस्टर या कोई भी एज योर फ्रेंड हु इज अ गर्ल उसके बारे में पूछ रहे तो वहां पे आप शी यूज करना, ठीक है। मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत लोगों का ना ही और शी में बहुत ज्यादा ऐसा मिस्टेक हो जाता है जिसके वजह से वहां पे थोड़ा सा ऐसा उनका इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के लाते हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट वो सोच के लाते हैं, इतने अच्छे आंसर्स होते हैं बट वही ही और शी में कंफ्यूज होने के कारण सब खराब हो जाता है। तो हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, ये आप अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे जो कि है हाउ वाज योर स्कूल या कॉलेज लाइफ। अगर आप स्कूल से पास आउट हुए हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका स्कूल लाइफ कैसा था और इसी में वो फिर क्वेश्चन इलैबोरेट करने के लिए बोल देते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड कैसा था और आपका रिलेशनशिप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसा था। तो यही क्वेश्चन वो मोल्ड करके जीडी राउंड में पूछ देते हैं। तो आप याद रखो कि आप जब भी अपने स्कूल के बारे में बता रहे हो तो आप किसी के बारे में भी बता रहे हो ना तो आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड आगे रखो, हमेशा अच्छी चीजें बताओ क्योंकि इससे पता लगता है कि आपका चीजों को देखने के लिए पर्सपेक्टिव कैसा है। आप क्या पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा देखते हो या नेगेटिव चीजें। तो हमेशा जिसके भी बारे में आप चीजें बताओ वो पॉजिटिव ही बताओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं नेगेटिव चीज बतानी है तो हमेशा नेगेटिव चीज बाद में बताई जाती है। सबसे पहले जो आपको हाईलाइट करना होता है वो होता है आपका पॉजिटिव पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। और कॉलेज लाइफ में भी यही चीज आप दोनों ही प्रिपेयर कर लो। क्या पता आप कॉलेज में हो फिर भी आपसे स्कूल लाइफ के बारे में पूछ लिया जाए। दिस सेकेंड क्वेश्चन एंड लेट अस जंप टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि है टेल मी एनी ऑफ योर ट्रैवल एक्सपीरियंस और बेस्ट प्लेस यू हैव ट्रैवल्ड और विजिटेड। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था ऑन माय
सेलेक्टेड कैबिन क्रू इंटरव्यू जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी, उसमें पूछा गया था। तो मैंने अपना बताया था आई गेस चेन्नई का, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने फादर के साथ चेन्नई गई थी। तो मैंने बताया था कि अभी तक मैं बहुत सारे प्लेसेस गई हूँ, बट मोस्ट ऑफ माइन फेवरेट इज चेन्नई, और चेन्नई में मैं जहां जहां घूमी थी मैंने वो जगह बता दी थी। आप भी जहां घूमे हो वहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा याद कर लो कि आप कहाँ कहाँ गए थे, और वो ये क्वेश्चन बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन वो ऑब्वियसली पूछ ही लेते हैं आपसे, और आपका बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस वही होगा। सो आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हो। जीडी राउंड का पता है मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है वैसे तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब वो ना 1 to 1 ही करके खत्म कर देते हैं, वो एक डिबेट टाइप नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं क्या होता है वो एक टॉपिक दे देते हैं और उसी पे आप सबको बोलना होता है। जैसे बोल दिया न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, तो अब आप सबको दे दिया है वो टॉपिक। तो यार जब एक मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर एक ही टॉपिक पे 4-5 लोग बोल रहे हैं तो प्लीज अपने अलावा भी जो बाकी लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनो, एंड ट्राई करो कि आप अपने आंसर्स में उनके पॉइंट को भी मेंशन करो। एज शी सेड आई एग्री विद हर स्टेटमेंट, और फिर ऐसा बोलो तो ऐसे इंटरव्यूअर को क्या लगता है दैट आप बहुत अटेंटिव हो, आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा है, आपने जो स्पीकर है उसको सुना भी है। सो यू आर अ गुड लिसनर ऑल्सो, एंड यू नो कि कैबिन क्रू में आपको गुड स्पीकर कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ता है, ताकि आप सामने वाले की बात समझो, सुनो, एंड फिर उसके साथ डील करो। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स टिप्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें इंटरव्यू में। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।